जय श्री केदार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2023 और केदारनाथ धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, कल यानी 30 जून को पूरे दिन सुबह 9 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो कि शाम को 5 बजे तक लगातार होती रही और पूरे दिन जो भी यात्री गौरीकुंड से छोड़े गए थे वह शाम तक केदारनाथ धाम में बहुत ही ज़्यादा भीगते भीगते पहुँचे, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बनी हुई है। बहुत सारे यात्री बीमार पड़ रहे हैं केदारनाथ धाम में आकर। तो दोस्तों, आप अगर बारिश के मौसम में केदारनाथ धाम यात्रा कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखिए। दोस्तों, पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश एक आधे घंटे के लिए होती थी, पर कल पूरे दिन बारिश होती रही, जिससे कि यात्री पूरे दिन भीगते रहे और केदारनाथ धाम यात्रा करते रहे। और दोस्तों, बात करें अगर यात्रा क्राउड की, तो आपको मंदिर परिसर में अभी बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं मंदिर के सामने बहुत ही कम श्रद्धालु अभी पहुंचे हुए हैं केदारनाथ धाम में। और दोस्तों, अब यात्रा ऐसे ही चलने वाली है। दोस्तों, अब जितने भी यात्री आएंगे वह बड़े ही आराम से अपनी यात्रा कर पाएंगे। और दोस्तों, इस टाइम पे अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो बारिश और मौसम की बेरुखी आपको देखने को मिलती रहेगी। और दोस्तों, बात करें अगर दर्शनों की, तो दर्शनों में आपको अभी बहुत ही कम समय लगने वाला है। और दोस्तों, थोड़ी सी भीड़ कम होने पर गर्भगृह के दर्शन खोल दिए जाते हैं और थोड़ा सा क्राउड बढ़ने पर स्वर्ण मंडल से दर्शन कराए जाते हैं। तो आप केदारनाथ धाम में आइए। और दोस्तों, अगर आपको गर्भगृह में दर्शन करने हैं तो आप एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा लेके आइए। आप केदारनाथ धाम में रात्रि विश्राम कीजिए दोस्तों, और सुबह जल्दी उठकर आप बड़े ही आराम से गर्भगृह के दर्शन भी करेंगे और बाबा को अपने हाथों से जल चढ़ाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम में इस टाइम पे आ रहे हैं तो आपको पहले से होटल्स वगैरह की बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ आते ही आपको बहुत सारे होटल धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रुकने खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप इस टाइम पे केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ पे आपको रुकने खाने की सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। और दोस्तों, अभी यात्रा में क्राउड बहुत ही कम हो गया है, जिसके कारण पिट्ठू पालकी वाले और बहुत सारे दुकानदार भाई भी यहाँ से अपना काम बंद करके जा रहे हैं। दोस्तों, फिर भी आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी होटल्स वगैरह, रूम वगैरह, टेंट वगैरह हैं, वह इतने यात्रियों के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रुकने और खाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आप बिल्कुल ही आराम से केदारनाथ धाम यात्रा कर सकते हैं। बस दोस्तों, आप मौसम की जानकारी पहले से लेते रहें और मौसम साफ़ होने पर ही यात्रा करें। दोस्तों, मौसम अगर ख़राब हुआ तो आपको 2 से 3 दिन के लिए केदारनाथ धाम में रुकना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करें यात्रा की, तो यात्रा अभी बंद नहीं होगी दोस्तों। यात्रा जब तक चलेगी दोस्तों, जब तक बाबा केदारनाथ के कपाट खुले रहेंगे। और दोस्तों, इस यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं दोस्तों, सभी को दर्शन प्राप्त होंगे। और दोस्तों, अब आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया हो तो भी आप केदारनाथ धाम में दर्शन से आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। तो आप बड़े ही आराम से आकर केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर आते हैं तो अपने साथ में गर्म कपड़े और जूते वगैरह अच्छी क्वालिटी के लेके आइए दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है और भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा करें, पूरी तरह से अलर्ट रहे। और दोस्तों, कल बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जा रही जो भी बहुत सारे श्रद्धालु थे, उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों रास्ते में चमोली के पास में बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था दोस्तों, जिसमें 10 से 12 घंटे तक रात्रि काल में भी यात्री मार्ग में ही फंसे रहे। और दोस्तों, जब सुबह 3 बजे रास्ते को खोला गया, उसके बाद में यात्री वहां से आगे की ओर बढ़े। और जो बद्रीनाथ धाम से आने वाले यात्री थे, जो हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, उन्हें उस साइड भी रुकना पड़ा दोस्तों। तो यह रास्ते के दोनों साइड जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पर यात्री फंसे रहे।
तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप बारिश के सीज़न में केदारनाथ धाम सहित 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप रास्ते में कहीं पे भी लैंडस्लाइड की वजह से फंस सकते हैं, रास्ते जाम हो सकते हैं। तो आप अपने साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर रखिए, सूखे मेवे ज़रूर रखिए, और अगर आप बच्चों के साथ में यात्रा करते हैं तो कुछ स्नैक्स वगैरह अपने साथ में रखिए, जिससे कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो आप अपने साथ में खाने पीने की चीज़ें रख सकें और रास्ते में आपको खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी ना हो दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री केदार।